आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो आईबी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो मैं आपके लिए एनआईटी जूनियर असिस्टेंट 28 अक्टूबर 2025 का पेपर लेके आया हूँ। ये हमारा पेपर एनटी वो क्या नाम है, टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था। तो टीसीएस ही हमारा डी ट्रिपल भी करवा रही है, डी रेलवे भी टीसीएस ही करवा रही है, आईबी भी टीसीएस ही करवा रही है। तो बहुत ही रिसेंट का है, 2-3 दिन पहले का ही पेपर है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जरूर जाने हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। तो आप यहाँ से भी ये पीडीएफ देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओ, तो यहाँ पर आपको टीसीएस पेपर्स दिखाई देगा और ये आईबी के। तो आपने दोनों देखने हैं, ये डी ट्रिपल एस बी के, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी के भी पेपर चले हुए हैं। तो यहाँ पर ही आपको पेपर मिल जाएगा। अभी WAI-ATC का रिजल्ट भी आया है। तो जिसने भी पेपर दिया था वो एक बार रिजल्ट भी देख रहे हैं ना। तो अब आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो। देखो ऑप्शनों को, देखो कितने पास में है ना। ऑप्शन कितने पास में दे रखे हैं। 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 के 20 करते हैं। देखो अब पहला क्वेश्चन, XYZ 620, 880 और 1170 की राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। यदि उसमें अर्जित लाभ Y का हिस्सा इतना है, तो X और Z के बीच का अंतर बताइए। अब देखो कटने वाला यही है बस, ठीक है, ना 9 से कट रहा ना 13 से कट रहा, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, 62, 88, 117, ठीक है। अगर 88 हमारा 592 दे रखा है ना, तो 117 में से ये गया तो कितना आ जाएगा, देखो 40, 38, 38 और 7 करेंगे 45, 55 आ जाएगा, ठीक है। हमें 55 निकालना है, 88 हमें दे रखा है, तो गुणा 55 बटे में 88, ठीक है। अब ये 8, ये 5 आ गया। अब कैसे कर सकते हैं, तो 5 से गुणा कर दो, या 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, हाँ 4 से कट रहा है तो 2, तो 4 एकम 4 है ना, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 2 से भी कट रहा है, तो 2 सत्ते 2 चौके, तो कितना आ गया हमारा 370 हमारा आंसर, ठीक है। वैसे भी देखो 5 था, तो 5 था तो हमारा लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शनल, ये तो आसान होता है, कुछ नहीं करना है, इसका गुणा रूट करना है, तो 22 हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कह रखा है एक आदमी 40% लॉस करता है जब वो 150 में बेचता है, 125 पर बेचता है, तो लॉस या प्रॉफिट बताइए। अब देखो 40% का लॉस करता है जब 150 में बेचता है, ठीक है, तो इसका मतलब 60 इक्वल टू 150, हमें निकालना है 125। अब 25 पंजे 25 छिक्का, ठीक है। अगर 6 गुणा में 10 है ये, तो कितना आ जाएगा 50। तो हमारा कितने परसेंट का नुकसान होता है, तो 50% का लॉस होता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, गेन वाले तो होंगे नहीं, है ना। अब देखिए क्या क्या रखा है कि अगर इतनी लंबी ट्रेन 115 सेकंड में पार करती है, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस से इतना प्लेटफार्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगी, इन दोनों की जुड़ जाएगी, तो 9 और 5 14, और एक 15, अरे एक 8 और 9 और 8, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखा है, टाइम बताइए, ठीक है। अब इतने को इतने में करता था, है ना, तो यहाँ पे 115 बटे में क्या आ जाएगा, 1 9 5 5, ठीक है। अब 5 से कटेगा ये, तो ये तो 23 आ गया, है ना। 5 दिया 15, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, ठीक है। अब 391 आ गया, ठीक है। अब ये किससे कटता है, देखो ये 23 से कटेगा, ठीक है। कैसे, 23 एकम 23, कितना बच गया हमारा 6 1 1, और 3 सत्ते, है ना, और 7 दूनी 14, तो ये 17 आ गया। अब 17 से काटो, 17 एकम 17, ठीक है, 11, 17 सत्ते 119, 17 छिक्का 102, है ना, तो 16, और हमने भाई एक कैलकुलेशन में कर दिया, 27 आना था, ठीक है। तो 17 एकम 17, है ना, 17 छिक्के 102,
17 दूनी 34, ठीक है, 162 हमारा आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट, करके प्रेजेंट कॉस्ट इतनी है, एक ईयर के बाद इतना इंक्रीज हो जाता है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 3 0 2 3 5 अपोन में 1 2 0। अब इतना तो हो सकता है, ठीक है, हम लास्ट में ये 4 ना मान के क्या मानते हैं, 3 0 ही मान लेते हैं, गुणा में 100%। अब देखो ये तो कट गया हमारा। अब 1200 से हम भाग करके देखते हैं, तो 12 चौक 48, ये भी ठीक है ना, 12 चौक 48, और इसका आधा 600, तो 5400, तो 45% से तो हमारा कम है। ठीक है, 45% से हमारा कम है, तो 44% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, है ना। देखो हमने क्या करा, पहले तो 40% निकाल लिया, आ गया, फिर हमने इसका 5% निकाल लिया, आ गया। ठीक है, इससे तो कम है ना, ये 53 कुछ है ना। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कह रखे कोनिकल वेसल है। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं था हमारा, ठीक है, वो स्क्रॉल वाला क्वेश्चन नहीं आता जिसमें स्क्रॉल करते हैं, तो वो पूरा नहीं होता, तो मैंने ये बता दिया है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, जहाँ तक है ये हमें स्लांट हाइट का ही दिया हुआ होगा, बर्तन का क्षेत्रफल ये सी निकालना। ठीक है, क्योंकि उसी में होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, तो जहाँ तक ये लग रहा है, तो 12 और ये 42 24 बटे में 8, तो 12 से अगर काटते हैं, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 8 से काटते हैं तो 8 चौके 32, है ना, 8 चौके 32, 44 हमारा आंसर, बिल्कुल ठीक। ये जो हमें दे रखा है ना कि इतना कॉस्ट आता है, ये हमारा दे रखा है कर्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, स्लांट हाइट दे दी थी, है ना, और सरकमफेरेंस दे दी थी ये सी, तो हमने आसानी तो कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है एक वुमेन ट्रेवल करते फर्स्ट डिस्टेंस इसको इतने टाइम में, सेकंड वाली को इतने टाइम में, थर्ड वाली को इतने, तो एवरेज स्पीड बताओ। अब एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है हमारा, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 और 6 10, 1 ये 4 9, 9 और 4 13, 1 4 6 और 7 13। ठीक है, अपॉन, अब ये कितने गुणा है, तो 9 छिक 54, तो 6, मतलब यहाँ पे 6 आ गया जमा में, ये 4 छिक, है ना, और ये कितना है, 9 अट्ठे 72, है ना, 8 दूनी 16, तो ये 8। ठीक है, 6 8 14 और 20, है ना, तो 2 0 तो 0 गया, अब 2 तक काटना, 2 छिक 12, 2 छिक 12, है ना, तो 66.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं आए हुए, आईबी में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे, डी ट्रिपल एस में भी, रेलवे में भी। अब ए बी सी का हमें योग दे रखा है इतना, करके 6 साल पहले उनका रेशियो ये था। ठीक है, प्रेजेंट एज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सम दे रखा है, ये 6 साल, मतलब हम पहले का निकाल लेते हैं, तो इसमें तो 18 घटा दोगे, है ना, तो 18 घटाओगे, तो 18 घटाओगे, है ना, 36 होता है 136, तो 118 आ जाता, अब 119 आ जाएगा। ठीक है, 8 6 14, एक्स एक्स मान लो, ये 17, है ना, तो एक्स यहाँ से 9 आ गया। अब कह रखा है वाई की, मतलब सी की प्रेजेंट एज, तो 9 या 27, ये कितने साल पहले की है, 6 साल पहले की। अब 6 जोड़ दोगे, सॉरी यहाँ पे 7 आना था, 17 सत्ते 119 होता है ना, एक्स अगर 7 है तो 21 आ गया, 21 में 6 जोड़ोगे तो 27 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रखा है, 2x एक्स वाई का समीकरण, तो एक्स वाई माइनस में जेड का मान बताइए। ठीक है भाई साहब, हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाले को छुपा देते हैं, हिंदी वाले को देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, कुछ नहीं होता इसमें,
दो इक्वेशन को देखो कौन सी ज्यादा कटेगा इसमें से। देखो जेड से जेड कट जाएगा है ना, लेकिन फिर ये बच जाएगा। तो कैसे करें हम? देखो मेरा दिमाग क्लिक करा, क्या करें? अगर इसको दुगना कर दे और जोड़ दे में, दुगना कर दे में है ना, और जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये 6 और 1 7x आ गया, जमा में 4 4 8y आ गया, लेकिन ये कट गया जेड, जेड इससे कट गया। यहाँ पर आ गया हमारा 20, 20 में तो ये हो गया 18। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या आ गया? 7x जमा में 8y। ठीक है, अभी यहाँ पर जेड है। अब क्या करें हम? अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाले को भी जोड़ दें तो जेड से जेड कट जाएगा है ना, तो यहाँ से हमारा 5x क्या जाएगा? 5x जमा में 3y ने कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 20 और 23 बटे में 2 है ना, तो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम x और y आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? एक को काट दो, यहाँ पर y को काटना आसान है। ठीक है, y को कैसे? तो 8 दिया, यहाँ पे 3 तक गुणा कर लो और यहाँ पे 4 से। ठीक है, तो ये 40 आ गया और ये 21 आ गया, तो 19x इक्वल टू 18 तिया 54, 18 तिया 54, ये 7 तिया 21 है ना, 54 और ये 23 चौका 22 चौके 88 होता है। 88 में 4 जोड़ देंगे 92, तो ये घटेगा है ना, ये कितना था? 40 है ना, घटेगा नहीं ये, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 8 और ये 3। ठीक है, x कितना आ गया हमारा? 2, यहाँ से x 2 आ गया, तो ये 14, ये 4 आ गया। ठीक है, तो y हमारा क्या आ गया? 1/2 या 0.5, x 2 ये 0.5 है ना, तो अगर हम इसमें करेंगे तो ये 1 जमा में 6 माइनस में z इज इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस का z 7, ये माइनस का 3, तो z इज इक्वल टू 3 है ना, तो z इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे 3 माइनस ये 2.5, तो 1 आ गया, तो माइनस का 2 हमारा आंसर। देखो भाई यहाँ पे ये 6 और 1 7 था, तो यहाँ पे प्लस का 3 आना था है ना, फिर माइनस का z, ये तो माइनस का 3 कर देता, तो यहाँ पे माइनस का 3 होता। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 आना था हमारा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी, तो 4 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना, एलसीएम हमारा इतना, तो एचसीएफ बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हम एलसीएम तक भाग कर देंगे है ना, तो 7 तिया 21 है ना, और 24, तो 3 हमारा आंसर, एचसीएफ हमारा 3 आ गया। ये तो आसान था। कॉस्ट ऑफ 5 पेन और 8 इतना है, 7 पेन का और 9 का इतना है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल का बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 6 पेन 3 को ले लेंगे, तो 3 पेन जमा में 1 पेन को 3 से गुणा करना है। देखो ये हमारा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दो में से है। ठीक है, अब 8 7 और 5 12, 9 और 8 17। अच्छा ये भी अलग अलग है ना। 3 पेन तो हमें ये पूरा ही करना पड़ेगा भाई साहब। देखिए तो अब आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 और 8 है ना, तो ये 7 9 और 163 है। ठीक है, यहाँ पे 5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 7 से, तो ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पेंसिल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 9 पंजे 45 और 7 8 56। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 11। 11 पी इक्वल टू, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे हम, तो 5 के 15, ये 81। ठीक है, 7 से करेंगे 7 8 56, 5 ये 77 और 5 82। ठीक है, यहाँ से 1 और 1, तो P की वैल्यू हमारी 1 रुपये आ गई, मतलब एक पेंसिल 1 रुपये की, तो ये 3 रुपये। ठीक है, या हम क्या करते हैं, इसमें 8 रुपये
8 घटा देंगे तो 110, ये आ गया हमारा 22। ठीक है, तो 22 निम्नो दूनी 18, ये 198 जमा में 3, तो 201 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 12वां। मीन बताना हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का, हमें मार्क्स दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, मार्क्स 14 इतने के आते हैं, 33 इतने के आते हैं, 52 इतने के आते हैं, 79 इतने के आते हैं और 97 16 के आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भैया आप आसानी से कर सकते हो, ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई का सम। ठीक है, कुछ नहीं करना, 14 गुणा में 67 जमा में 33 गुणा में 69 और आगे इसी तरह अपॉन में 67 जमा में 69 जमा में 68, इसको बस भाग करना है तो 50 के लगभग हमारा आंसर आ जाएगा, 50 पॉइंट कुछ, ये खुद करना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर दे रखा हमें, हाइट दे दिया 30 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, ये हाइट दे दिया, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच। ठीक है, अगर अगर हमें ये वॉल्यूम दे दिया और यहाँ पर हाइट, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। देखो पाई आर स्क्वेयर, अच्छा आर तो निकालना ही पड़ेगा फिर भी, देखो एच 30 है ना, काटो 3 तक काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 20, 22 बटे में 7 है, तो ये 7 पर चला जाएगा, तो आर यहाँ से आ गया हमारा 7। ठीक है, अब बस हमें फार्मूले में रखना है, तो 2 गुणा में 22 बटे में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 और ये 37, 7 से 7 गया, 4 तक कर देंगे तो 37 दूनी 74, 74 दूनी 8 और ये 14 और 1 4 8, 8 और ये 12 और ये 6 1, तो 1628 हमारा आंसर। कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट, कह रहे एक सर्टेन सम पे सिंपल इंटरेस्ट 14 साल का 10% है, वो 448 आ गया। ठीक है, तो 140% हमारा कितना है, 448, हमें 100 निकालना है, तो ये तो हमारा 7 और ये 5। ठीक है, तो 7 छिक 42, 7 चौके 28, गुणा में 64 कर दोगे तो 320 हमारा आंसर। सभी कर दोगे ना, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, मुश्किल नहीं है कोई भी। अब नेक्स्ट देख पा रहे होगे, एक पाइप 14 घंटे में भर देता है, दूसरा पाइप खाली कर देता है, मतलब ये जो ए है ये तो भरने वाला है, बी के ऊपर ये डैश लगा के मतलब ये पानी खत्म करता है, तो माइनस से भी दिखा सकते हैं हम। अगर बोथ को खोल दिया जाए तो टैंक 2/3 कब भर जाएगा, तो अब देखो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 42, तो इसका आ जाएगा -2 और ये 3। ठीक है, अब कह रखे इसका 2/3, तो 2/3 कर दो, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब 28 बटे में 1 है ना, ये घट जाएगा ना क्योंकि ये खाली करता है इसको, ये भरता है, तो 28 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसके 2/3 को भरने में। अब कह रखा अमाउंट ऑन ए सम ऑफ इतना 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इन 2 साल। हमें क्या बताना है इसका, हमें क्या बताना है इसका अमाउंट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। 9500 अमाउंट का फार्मूला पता होगा ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 पावर टाइम। ठीक है, तो 9500 गुणा में, अब 120 बटे में 100 करोगे तो 6 बटे में 5, तो 6 बटे 5 गुणा में 6 बटे 5, बस आ गया। देखो 5 25 25 25 75, 20 आ गया, 25 अट्ठे और ये 0, तो 1 0 आएगी। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6 6 अट्ठे 48, तो यही हमारा आंसर, 1 0 आनी चाहिए थी, 0 आ गई है ना। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है इसमें कि √64 ना 324 जमा में √0.0361 माइनस में √6.76, इसका आंसर बताना है। अब देखो ये तो हमारा 18 आ गया, जमा में, अब ये हमारा 1.9 आ गया, माइनस में 676, तो 2.6 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस का 0.7 आ गया,
तो यहाँ से आ गया हमारा, तो भाई ये हमारा यहाँ पर होगा 0.19, ठीक है। जहाँ तक है यहाँ पे भी यहाँ पर आ रहा होगा ये, एक बार मैं देखता हूँ चेक करके। देखो भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, ये था हमारा ऑफिशियल, तो ये तो 18 आ गया, ठीक है। जहाँ ये 0.19 आ गया 19, माइनस में 2.6 आ गया, ठीक है। अब इसमें तो देखो, तो हमारा यही बनेगा क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब 18वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, कह रखा है एक डीलर दो आर्टिकल खरीदता है एक्स और वाई इतने पे, मतलब सेम एसपी है। ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस, वो मार्क प्रत्येक को समान मूल्य पर अंकित करता है। वाई को 48% के डिस्काउंट और 56 को वाई को 48 और 56 की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी 406 का लाभ होता है। यदि वह वाई को इतने की एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है भाई साहब, आसान क्वेश्चन है। तो अब आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देखो क्या कर रखा है कि एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक को इतने में खरीदता है, ठीक है, और समान मूल्य पर अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस सेम है। 48% और 50% करो इसको, ठीक है, ये भी 50% अगर अभी छूट देकर बेचता है, फिर इतने का लाभ होता है। अब एक चीज देखिए, अगर मार्क प्राइस पे हम 48 का देते हैं, है ना, तो ये तो हमारा 1/2 हो गया। 48 का मतलब 52/2। ना तो आप एक चीज करो, देखो 48 और 50 है, तो 48 जमा में 50 माइनस 48 गुणा में 50 बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 24, तो 24 घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया 74, ठीक है। तो 26, तो मार्क प्राइस का जो 26% है ना, वो हमारा एसपी आ जाएगा। सभी सभी को समझ में आ रहा है? तो एसपी हमारा क्या आ जाएगा 0 और ये 0 और ये 6, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या रखा है 72%, इसका मतलब मार्क प्राइस का हमें 28% के उससे निकालना है। अब देखो ये तो कट जाएगा, तो हमारा ये निकालना है, तो 606 गुणा में 28/26, ठीक है, तो ये 13 और ये 14, ठीक है। 13 चौक 52, 8, 13 छिक 78, 13 दूनी 26, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 14 गुणा में 462। अब ये कितना ज्यादा है देखो, 14 गुणा में 400, है ना, तो ये कितना ज्यादा है 400 गुणा 14 गुणा में 62, है ना, 14 गुणा में 62 इतना ज्यादा है। तो 14 गुणा में 62 बटे में 5600, है ना, या 14 गुणा में 400, 100% कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, 14 से 14 गया। अब 4 एकम 4, है ना, 2, 4 पंजे 20.5% हमारा आंसर, 15.5% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमने बस एक छोटा सा फार्मूला लगाया है कि मार्क प्राइस गुणा में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 इक्वल टू हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये लगा कर हमने ये सवाल सेकंडों में कर दिया, ठीक है। अब इसमें मोड बताना, मोड क्या जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखो 65 इतनी बार नहीं आया है, ठीक, 80 भी नहीं आया। 74 देखो 1 2 3 4, है ना, 5, तो लगभग यही हमारा आंसर। 61 भी इतनी बार नहीं आया, ठीक है, एक एक बार आ रहे हैं और सारे। अब कह रहे हैं प्रेजेंट कॉस्ट बताओ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जिसका ये है 1 साल के बाद कॉस्ट इतनी हो जाती है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ कॉस्ट ऑफ शॉपिंग। अब देखो 16 13 14 ये दे रखा है। एक चीज बताओ, 1 42 317, ठीक है, ये 1 6 1, है ना, 7 5 0। अब ये कितना कम है, एक चीज देखो, यहाँ से 3 आ गया, ये 4 में से गया 3 आ गया, 7 में से ये 4 आ गया, ठीक है। ये 18 और 1 19 आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखो,
एक चीज देखो आप, अगर आप इसका 10% निकालते हो तो 142 इतना आ जाएगा लगभग, है ना, फिर भी कम रहेगा। अगर इसका आप गुणा में 14 करते हो, 14 गुणा में 14 196, है ना, और 14 गुणा में 13 करते हो तो 169 13, है ना, 170 और 182, ठीक है। तो इससे तो बहुत ज्यादा है ना, और इसके पास में है, तो लगभग 14% हमारा आंसर, क्योंकि हमने इसका 14% निकालोगे तो हमारा इतना बड़ा आ जाएगा, है ना, 196 के लगभग, ठीक है। तो हम अप्रोक्स से कर लेंगे तो 14% हमारा आंसर, 13.6% कुछ इसका वो था, तो ये 14 के लगभग है, तो 14% हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।